इस वीडियो में मैं आपको DI की ABCD बताऊंगा। यह DI की ABCD ही है। लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आप मान कर चलो कि आपने DI को समझ लिया। इस चार्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं, अमूमन ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो 4, 5, 6 सवाल दिए गए हैं। इन सभी सवालों का अभ्यास आप बार बार करना, आपको DI समझ में आ जाएगा। वैसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो सीखने के लिए DI है क्या, DI के सवालों को हम बनाएंगे कैसे, उस पर्पज से यह एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक एग्जाम्पल का आप बार बार अभ्यास करो, DI आपको समझ में आ जाएगा। और वह यही एग्जाम्पल है। देखो, DI को बनाने के लिए 2-3 बातों की जानकारी, चीजों की जानकारी आपको पहले से भी होनी चाहिए। कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो एक तो आपको प्रतिशत निकालने आना चाहिए। प्रतिशत कैसे निकालते हैं यह आपको मालूम हो। दूसरी जानकारी, औसत कैसे निकालते हैं मालूम हो। और तीसरी जानकारी, अनुपात। औसत अलग है, अनुपात अलग है। इन 3 चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए DI का सवाल बनाने के लिए। प्रतिशत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको प्रतिशत निकालना होता है। तो प्रतिशत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस चार्ट से रिलेटेड सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। उत्पादन सब देख रहे हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम है, शीशा है, निकेतन है, तांबा है, अभ्रक है, जस्ता है, लौह अयस्क है। इधर ईयर दिए गए हैं और इधर उत्पादन दिए गए हैं। किस वर्ष में किस का उत्पादन कितना होता है, ये संख्या दी हुई है। अब देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मेन हमारा सवाल ही है, आपको उसे ही समझना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ही औसत से है। पहला सवाल है, लिखा है कि 95 से लेकर 2001 तक शीशे के उत्पादन का वार्षिक औसत क्या है। तो औसत कैसे निकालते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया औसत की जानकारी होनी चाहिए। औसत निकालने के लिए शीशे का पूछ रहा है ना, तो शीशे का पूछ रहा है तो देखो शीशे का मद ये है, ये है शीशा। औसत पूछ रहा है तो औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे और जितने भी मद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें 7 से भाग दे दोगे। इन सबको जोड़ दो। 48 प्लस 112 प्लस 160 प्लस 126 प्लस 208 और प्लस 234 भागा 7। जो भी इसका आंसर आएगा वह इसका एग्जैक्ट या राइट आंसर होगा। तो एक सवाल हो गया। पहला सवाल औसत से ही है और औसत वाला सवाल अमूमन पूछा ही जाता है। तो एक तो आपको औसत निकालने आना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल क्या है, देखो लिखा है कि 94-95 में निकेल का उत्पादन वर्ष 2001 में हुए निकेल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। निकेल का पूछ रहा है, यानी शुरू से लेकर अंतिम तक का। शुरू से लेकर अंतिम तक का पूछ रहा है। तो चलते हैं निकेल वाले मद में। कहां है निकेल? यहां है निकेल। लिखा है कि 2000 कह रहा हूं, 95 का जो उत्पादन है निकेल का, वह 2001 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। मैंने बताया था क्या, प्रतिशत निकालने आपको आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 226 मल्टीप्लाई 100 बट्टे अंत में कितना है 368।
इसको आप काट दो, जो आंसर आएगा वह इसका राइट आंसर होगा। और ये मैंने कैसे किया, तो देखो आप इसको ऐसे समझो, 95 में कितना है 226 और लास्ट में कितना है 368। सवाल क्या है कि 368 का कितना प्रतिशत इतना है, तो आप कर दो 368 का x प्रतिशत इक्वल टू 226, ऐसे ही बनाते हैं। अब ये कैसे होगा, 368 गुने x बट्टे 100, प्रतिशत को जो जब आप तोड़ोगे तो x का बट्टा 100 हो जाएगा, इक्वल टू 226। अब ये कैसे होगा, 368x बट्टे 100 इक्वल टू 226। इसके नीचे कुछ नहीं, आप एक दे दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी 368x इक्वल टू 226 गुने 100 और x इक्वल टू ये 368 इधर आ जाएगा। अब आप काट दो, तो जो भी इसका आंसर आएगा वह इसका राइट आंसर होगा। तो आप चाहे तो इतना लंबा कैलकुलेशन भी कर सकते हो, या फिर जो अंतिम वर्ष का है उसको नीचे रखो और जो ऊपर दिया हुआ है उसमें 100 से गुना करके उसका कैलकुलेशन निकाल दो, आंसर उसका आ जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। तो देखो प्रतिशत भी आ गया, औसत भी आ गया। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल देखो, यहां पे दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखो इसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो दो बातें आपको समझनी है। एक तो होता है कुल उत्पादन का और एक होता है इसके कुल उत्पादन और इसके कुल उत्पादन, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो लिखा क्या है कुल उत्पादन, और यहां क्या लिखा है इसके कुल उत्पादन। तो जब इसके कुल उत्पादन का पूछा जाता है तो केवल उसी के मद के कुल का मूल्यांकन हम करते हैं, और जब सिर्फ कुल उत्पादन का पूछा जाता है तो उस ईयर में जितने भी है, चाहे लोहा हो, शीशा हो, अब्रक हो, जो भी हो, उसका कुल निकालते हैं। और इसके कुल का पूछा जाए तो जैसे इसमें देखो लौ अयस्क का पूछ रहा है, तो केवल लौ अयस्क के कुल का हम मूल्यांकन करेंगे। और वहीं सीधा अगर पूछा होता है कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो इस वर्ष के फिर हम लौह का भी देखते हैं, निकेल का भी देखते हैं, अभ्रक का भी देखते हैं, और फिर इस तरह से उसका कुल हम निकालते हैं। जैसे इस सवाल को अभी हम देखते हैं, इसको आप अच्छे से समझना। कुल उत्पादन का मतलब होता है उस ईयर में जितने भी मद दिए गए हैं उसका कुल हम निकालते हैं, और इसके कुल का मतलब होता है कि जिसका दिया हुआ है, जैसे लौ अयस्क दिया है तो केवल उसका कुल हम निकालेंगे। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। अभी देखो लौह अयस्क का उत्पादन, इसके कुल का उत्पादन पूछ रहा है, तो अब इसमें चलते हैं। सवाल क्या है, 2001 में यानी सबसे लास्ट में जो लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा जाता है, ये आपको याद हो, प्रतिशत निकालने आना चाहिए। अब चलो देखते हैं, लौह अयस्क पूछ रहा है ना, लौह अयस्क का देखो, ये है लौह अयस्क, यहां पे है 2001 में, यही पूछ रहा है कि 2000 यानी 142 जो है वह इसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसका कुल आप जोड़ करके निकाल लो। जैसे मान लो इसका टोटल का कुल हो गया 600, ज्यादा होना चाहिए लेकिन हम 600 मान लेते हैं कि इन सभी को हमने ऐड किया तो 600 आ गया। अब लिखा है कि यह जो है 600 का कितना प्रतिशत है,
यह जो है वह 600 का कितना प्रतिशत है। तो ये तो बिल्कुल सेकंड सवाल जैसा ही आ गया कि 142 जो है 600 का कितना प्रतिशत है। तो आप ऐसे ही निकालो 600 का x प्रतिशत इक्वल टू 142। तो ये फिर वैसे ही आ जाएगा 142 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600। काट दोगे जो प्रतिशत आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यह आपको आना चाहिए। देखो इसके कुल का कह रहा है तो केवल हम लॉ एस्क के सभी मदों को ऐड करेंगे। और वहीं अगर पूछता, इसी सवाल में आप समझ लो, इसी सवाल में समझो, अगर पूछ लेता कि 2001 में किसी का भी ले लो आप, इसमें से लॉ का ही हम ले लेते फिलहाल, लॉ एस्क का जो उत्पादन है कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो फिर कुल उत्पादन को हम ऐसे ऐड करते हैं। इसमें सबका आता, एल्युमिनियम का भी आता, शीशा का भी आता, निकेल का भी आता, तांबा का भी आता, अभ्रक का भी आता, जस्ता का भी आता और इसका भी आता। और फिर हम जैसे मान लो इसका टोटल का ये भी ऐड होगा, टोटल ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि 2001 का अगर लॉ एस्क का पूछ रहा है तो आप इसको छोड़ करके बाकी को ऐड कर दो, नहीं, सभी को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि जितना है उसका कितना प्रतिशत इतना आता है। तो जैसे मान लो इस सबको आप ऐड करोगे तो ये आ गया 800, टोटल 800 आ गया। तो आपको अगर निकालना है तो फिर वैसे ही करो 142 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800, जो भी आएगा वो इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कुल उत्पादन का और इसके कुल उत्पादन का, इसके कुल उत्पादन का पूछे तो ऐसे हम ऐड करेंगे, केवल उसी के मद को ऐड करेंगे, और कुल उत्पादन का पूछे तो फिर ऐसे ऐड करेंगे। चाहे किसी का भी पूछे, जैसे इसको, इसमें से हम किसी भी एक का हम समझते हैं, देखो शीशा का ही समझते हैं, 98 का ले लेते हैं। लिखा है कि 98 में शीशे का जो उत्पादन हुआ है, ये निकेल है, 98 में शीशे का जो उत्पादन है वह इसके कुल उत्पादन का कितना है, यानी शीशे कुल, इसके कुल उत्पादन का मतलब शीशे के ही कुल उत्पादन का। तो देखो इसके कुल उत्पादन का पूछ रहा है तो फिर आपको इन सबको ऐड करना होगा, और इन सबको ऐड करने के बाद मान लो 700 आ गया टोटल, तो 700 नीचे कर दो, और लिखा है 98 का उत्पादन कितना प्रतिशत है, तो 126 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा इसका आंसर। वहीं अगर सवाल ऐसे पूछता कि 98 में शीशे का जो उत्पादन हुआ है वह कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो फिर कुल में ऐसे ऐड होता, इस वर्ष में जितने भी मद है उस सब का जो उत्पादन हुआ है उसका कुल हम निकालते। तो मान लो इसका कुल 900 आ गया, तो 900 नीचे रख दो, यहाँ 126 है, इंटू 100 कर दो, जो आंसर आएगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यह समझना बहुत जरूरी है, कुल उत्पादन और इसके कुल उत्पादन, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर यह सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सवाल क्या है, मेन तो यही सब है। अभी तक जो भी सवाल आपने देखा वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, यह बेसिक है, डीआई का बेसिक है, यह आपको आना ही चाहिए। अब देखते हैं सवाल क्या है। कुल उत्पादन का देखो दोनों सवाल मैंने आपको समझा दिया, यहां इसके कुल उत्पादन का है, यहां कुल उत्पादन का है, बना लोगे आप। अब यह सवाल तो देख करके बनाने वाला है। लिखा है किस खनिज के उत्पादन में क्रमोन्नत वर्षों में क्रमशः वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखने से ही पता चल जाता है कि लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। तो पहला ही दिख रहा है, जैसे देखो 200 है, 248 हुआ, फिर 306 हुआ, 364 हुआ, 310 हुआ, 410 हुआ, 560 हुआ, 620, बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। कुछ में क्या होगा कि कम रहा होगा, बढ़ रहा होगा, जैसे 48 से 112 है, 160 है, फिर कम हो गया, तो घट भी रहा है। इसमें देखो 226 से 232 से 238 से 248 से फिर 246, ये भी घट रहा है।
तो ये भी नहीं होगा। 222 310, फिर 310 से घट गया तो ये भी नहीं होगा। 56 68 फिर देखो घट गया, ये भी नहीं है। ये है देखो यहाँ 108 है, यहाँ 96 है, ये भी घट गया तो ये भी नहीं होगा। 112 110 112 122 132 फिर घट गया, 116 आ गया। तो सभी मदों में बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन एक ही मद ऐसा है जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और वह कौन सा मद है? तो एल्युमिनियम का। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसे देख कर आप पहचान लोगे कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें एल्युमिनियम दिया हुआ है, उसका आंसर जो होगा एल्युमिनियम ही होगा, पहला ही इसका आंसर होगा। तो इस सवाल को आप अच्छे से बनाना, यह DI को समझने के लिए बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो DI आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और सवाल है जो बहुत बेसिक है, DI से पूछता है, और वह है कि 2000 से लेकर 2001 तक एल्युमिनियम के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह सवाल भी पूछा जाता है, बेसिक सवाल है। DI जब भी आप बना रहे हो तो यह सवाल आना ही चाहिए कि 95 से लेकर 2001 तक एल्युमिनियम के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें 2 ईयर आता है, देखो एक 95 है और एक 2001 आ रहा है। 95 से लेकर 2001 तक एल्युमिनियम के मदों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक बेस ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। बेस ईयर हम कहते हैं जहां से शुरू होता है, और लास्ट ईयर तो यही है। तो देखो वृद्धि तो यहाँ हो रही 620, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और नीचे हम बेस ईयर ही लिखते हैं, यानी 2001 माइनस 95 बटे 95, यानी 620 माइनस 200, ये हम घटाएंगे इसमें से, और नीचे जो होगा वह होगा बेस ईयर ही, बेस ईयर की वैल्यू ही हम नीचे लिखेंगे 200 और मल्टीप्लाई 100। अब जो आंसर आएगा वो इसका प्रतिशत आ जाएगा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो आप याद रखना 2001 माइनस 95 बटे 95 बेस ईयर ही होता है 1995। तो ये बेस ईयर का मतलब इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। तो ये सवाल इसमें नहीं है, लेकिन यह DI के लिए बहुत बेसिक सवाल है, रहता ही रहता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो, पहले वाला पेपर, उसमें यह सवाल पूछा ही हुआ है। तो 6 सवाल हो गए। इन 6 सवालों का अध्ययन आप अच्छे से करो, DI आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से सवाल को अच्छे से समझा देता हूं। औसत निकालने के लिए कह रहा है, तो किसी भी मध्य का कह रहा है, शीशे का कह रहा है, तो शीशे के जितने भी 2095 से लेकर 2000 तक के बीच में जितने भी मध्य दिए गए हैं सबको आप प्लस कर लो, और जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दो। 7 मध्य है तो 7 को प्लस कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, औसत आप निकाल लोगे। इसका मैंने आपको बता दिया कि कितना प्रतिशत है। 95 में निकेल का उत्पादन वर्ष इतने में हुए, निकेल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो इसका कितना प्रतिशत इतना आएगा, तो आपने निकाल लिया। यानी इसका जो उत्पादन है वो नीचे आएगा, इसका उत्पादन है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके उत्पादन से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद है इसके कुल का, लॉ एस के कुल का 2001 में, यानी सबसे लास्ट में जो 142 या जो भी है वह जो है कुल उत्पादन का कितना है, तो कुल को नीचे रखना, 142 जो दिया हुआ है उसमें 100 से गुना करके डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अब ये है कुल उत्पादन का, तो अभी आपने ऐसे ऐड किया था, अब आपको ऐसे ऐड करना है, उसमें शीशा का भी आ जाएगा, अभ्रक का भी आ जाएगा, निकेल का भी आ जाएगा। यानी इस वर्ष में 97 में जितने भी मद दिए गए हैं सबका कुल आपको निकालना है, और फिर जिसका पूछ रहा है उसके साथ उसका कैलकुलेशन करके आपको उसका आंसर निकाल लेना है। बाकी तो देख करके पहचानने वाला है। 6 सवाल है, 1 2 3 4 5, और एक सवाल मैंने आपको अलग से बता दिया, वह सवाल रहता ही है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको अलग से उसका अध्ययन करना ही करना है, वह पूछा ही जाता है, रहता ही रहता है। तो इसका अभ्यास आप अच्छे से कर लेना, बार बार करना,
DI आपको समझ में आ जाएगा। कोई और टॉपिक जो आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना दूं आपके लिए। हिंदी से भी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो हिंदी में भी अगर किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए उपलब्ध करवा दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।